प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। मैं अजय आप सबका इस आत्मिक संगति में स्वागत करता हूँ। आज हम परमेश्वर के उस अनंत जीवन के विषय में बात करेंगे जो परमेश्वर ने हमको दिया है। इसके लिए हम निकाल लेंगे यूहन्ना उसका 10वां अध्याय उसका 10वां वचन। इसमें लिखता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मैं तुमको जीवन देने को आया हूँ। मैं उस अनंत जीवन को देने तुमको आया हूँ, वो भी बहुतायत से। प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले लिखा है चोर किसी और काम के लिए नहीं। मेरे प्रियो, अगर कुछ आपके घर में कोई चोर आ रहा है, कुछ चोरी करके जाता है, वो आपको नुकसान करके जाता है, आपको कुछ दे के, आपको कुछ मतलब कुछ अच्छा चीज आपके लिए करके नहीं जाएगा, आपको नुकसान, आपको दुख दे के जाता है। लेकिन यहाँ पर लिखता है, मैं प्रभु यीशु बोलता है कि मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ। मेरे प्रियो, सबसे पहले आदम को परमेश्वर ने जीवन दिया था। उस अनंत जीवन को परमेश्वर ने आदम के लिए रखा था। आदम को उस हर एक प्रकार का सुख दिया था, आनंद, शांति, ना कोई वहां पे कोई दर्द था, ना कोई परेशानी था। परमेश्वर से मेल मिलाप करने का जीवन था उसके पास। परमेश्वर से बात कर सकता था, ये जीवन था। परमेश्वर से बात करना ही जीवन है हमारा। परमेश्वर से मेल मिलाप करना ही जीवन है हमारा। परमेश्वर के साथ संगति करना ही जीवन है हमारा। परमेश्वर के पास रहना जीवन है हमारा। मेरे प्रियो, अगर हमारे जीवन में यीशु है तो हमारे जीवन में शांति है, प्रेम है। यही तो जीवन है, यही तो हमारे लिए परमेश्वर को देता है ताकि हम उस नरक की आग में ना जाने पाए। उस नरक की झील में, उस नरक की आग से बचाने के लिए परमेश्वर ने हमको दिया है। उस आग की झील में न जाए, ताकि परमेश्वर, इसी कारण परमेश्वर यीशु आता है और बोलता है कि मेरे साथ संगति करो, मेरे साथ इस जीवन को ले लो, इस जीवन को बहुतायत से दूंगा। बोलता है परमेश्वर, बहुतायत से जीवन को आपको देना चाहता है। मेरे प्रियो, आज हम इस वचन के अनुसार से हम उस जीवन की खोज करना चाहते हैं। उस जो परमेश्वर को दे रहा है उसको लेना चाहते हैं। खुदा स्वर्ग की राज्य हमारे लिए बनाना चाहते हैं। उससे स्वर्ग की राज्य में प्रवेश कराना चाहता है, जहाँ ना तो दुख होगा, जहाँ ना तकलीफ होगा, केवल शांति और आनंद। और परमेश्वर के साथ संगति कर पाएंगे, परमेश्वर को मिल पाएंगे। मेरे प्रियो, इस जीवन को कैसे पाए? इस जीवन को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हम निकालेंगे रोमियो का पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 23 वचन। सबसे पहली बात, हम इस बात को कर लें कि जीवन किसके लिए है। क्या पापियों को जीवन मिलेगा या धर्मी को जीवन मिलेगा? मेरे प्रियो, इसमें लिखता है, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब ने पाप किया बोलता है। हर एक मनुष्य पापी है। हर एक मनुष्य जहाँ चाहे कहीं भी हो, किसी भी घराना में पैदा हो, किसी भी जात में पैदा हो, चाहे कितना बड़ा पैसा वाला क्यों ना हो, सबने पाप किया। परमेश्वर के नजर में सब एक है मेरे प्रियो, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। परमेश्वर कभी किसी के लिए भेदभाव नहीं करता। परमेश्वर सबके लिए समान व्यवहार करता है। जैसे इसमें लिखता है, सब ने पाप किया। क्या इस सब पापी व्यक्ति जाएंगे क्या परमेश्वर के राज्य में? नहीं। वही जा सकते हैं जो परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। वही जा सकते हैं जो परमेश्वर के छुटकारे को लिए हुए हैं, जो उसके लहू से नहाए हुए हैं। वही परमेश्वर के जीवन को पा सकते हैं। इसी में तीसरा उसका 24 में बोलता है, 3 अध्याय 24 वचन में बोलता है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। कौन से छुटकारे के द्वारा बोलता है? कौन से छुटकारे? वही जो गुलगुता पहाड़ में परमेश्वर ने लहू को बहाया, उसी छुटकारे के बारे में बोलता है। उस छुटकारे को ले लो, उस लहू को अपने जीवन में ले लो। हर एक मनुष्य का पाप मिटाया जा चुका है। हर एक मनुष्य का पाप मिटाया जा चुका है। प्रभु यीशु ने हमारे लिए आया, हमारे लिए अपनी जान को दिया ताकि हम बच जाएं, हमें वो बहुतायत जीवन मिले। हमारे पापों को नष्ट किया, अपने आप को बलिदान किया ताकि हम जीवन पाए, हमारा जीवन हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का
परमेश्वर का ये बलिदान कभी खाली ना जाना चाहिए। हमें परमेश्वर के साथ संगति करना चाहिए, उसके हर एक वचन को हमें अपने जीवन में लेना पड़ेगा। दाऊद कहता है पर दाऊद कहता है, तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया। मेरे प्रियो, आज हमको भी उस परमेश्वर के हर एक वचन को लेना पड़ेगा, उसके द्वारा से हमें अपना चाल चलन रखना पड़ेगा, परमेश्वर की आज्ञा को मानना पड़ेगा। परमेश्वर की आज्ञा को मानो। हमें इस पृथ्वी पे हैं, हम हर एक तरह के लोगों से मिलते हैं। मेरे प्रियो, हमें अपने परमेश्वर जैसे सबसे व्यवहार करता था, यीशु ने जैसे सबसे व्यवहार किया, वही व्यवहार हमको करना है। हम अलग हैं, हमारा जीवन अलग है, बाकियों से हम अलग हैं, हम डिफरेंट हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमको जानता है, परमेश्वर हमको चाहता है, हम अलग हैं। तो हम अलग हैं, तो हम कैसे अलग हैं? तो उस अलग को हमको दर्शाने के लिए उस परमेश्वर के साथ संगति करना पड़ेगा, परमेश्वर के वचनों को मानना पड़ेगा, उस परमेश्वर के बलिदान जो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मिटाया गया है, उसको लेना पड़ेगा अपने जीवन में, पापों की क्षमा मांगना पड़ेगा। मेरे प्रियो, एक वचन और निकालेंगे रोमियो 10:9, उसमें लिखता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अपने मन में विश्वास करे, परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया। मेरे प्रियो, हमारे पापों को परमेश्वर ने उस क्रूस पे छोड़ दिया, उस क्रूस पे नष्ट कर दिया और फिर से हमारे लिए जी उठा, ताकि हमारे साथ रह सके, ताकि उस पाप को मिटाने का कारण यही है कि हम पवित्र बने और पवित्र संगति कर सके। पवित्र और अपवित्र संगति नहीं कर सकते व्यक्तियों। और इसी चीज को बोलता है अंगीकार करो। परमेश्वर ने हमारे पापों को हमें छुटकारा दिया है, हमारे पापों के लिए छुटकारा दिया है, हमारे पापों को नष्ट किया है, हमारे पापों के लिए मरा है, हमारे लिए जी उठाया है, ताकि हम उस जीवन को हम पा सके। इसे अंगीकार करो, अपने पापों की क्षमा मांगो और परमेश्वर को स्वीकार करो कि प्रभु यीशु ही हमारा उद्धार करता है, प्रभु यीशु ही हमारे उस जीवन जो अनंत जीवन में पहुंचा सकता है, प्रभु यीशु ही स्वर्ग के राज्य के दरवाजे को खोल सकता है, प्रभु यीशु ही उस मार्ग को निकाल सकता है, प्रभु यीशु ही उस शांति को दे सकता है, प्रभु यीशु ही हमें हर एक परेशानी से निकाल सकता है। मेरे प्रियो, हमें सीखना होगा, हमें जानना होगा कि हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं। हमें हर उस वचन को परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि उस वचन को मानना है। हमें केवल और केवल उसी की उपासना करना, उसी की महिमा करना है। परमेश्वर वचन बोलता है परमेश्वर जल्द उठने वाला है। हमें परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की आदर, परमेश्वर का सम्मान करते हुए, उसके वचनों को लेते हुए संगति करना है। मेरे प्रियो, इस बात को आप जाने, समझे और सीखे कि हमें परमेश्वर ने अपने पास बुलाया है। ऐसा कोई नहीं है इस जगत पे जिसने जो किसी मनुष्य के साथ उसके पापों को भी छुटकारा दे सके, ऐसा कोई नहीं है। आप किसी भी धर्म में देख लेना कि कोई भी किसी के पापों के लिए मरा नहीं है, लेकिन यीशु ही है जो एक मनुष्य के पापों के लिए मरा है। मेरे प्रियो, इस बात को जाने, इस बात को समझे और इस बात को परमेश्वर के सम्मुख रखें कि प्रभु जी, मैंने पाप किया है, मुझे माफ कर और उस अनंत जीवन को पालो। हमारा माफी मांगना ही उस अनंत जीवन को पा लेना होता है। प्रभु आपको मौका देना चाहता है, प्रभु आपके साथ संगति करना चाहता है, प्रभु आपके साथ बात करना चाहता है। मेरे प्रियो, इस बात को समझें और परमेश्वर को अंगीकार करें। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके लिए थोड़ा सा प्रार्थना करना चाहता हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, धन्यवाद करता हूँ खुदा बाप, पिता प्रभु जी, धन्यवाद करता हूँ आज इस संगति के लिए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, जितने भी सुन रहे इस वचन को पिता, जिसके तक इस वचन पहुंच रहे पिता परमेश्वर, सबको तेरे हाथों में समर्पित करता पिता। और पिता प्रभु जी, सबको पिता, सबके मनों में तो कार्य कर पिता प्रभु जी, पवित्र आत्मा सबके मनों को कायल कर, ताकि वो जीवन को जीने के लिए पिता अपने आप को रख सके और अपने पापों को क्षमा मांग सके तेरे से पिता प्रभु जी।
अपने गलती का पछताव कर सके और केवल केवल तेरी ओर ताक सके पिता परमेश्वर। तुझे जान सके पिता जी, तुझे पिता परमेश्वर अंगीकार कर सके, तुझे तुझे पिता उद्धार करता ग्रहण कर सके पिता। सबको पिता नाम और नाम पिता परमेश्वर आशीष दे पिता। सबके मनों में तू तू सबके मनों को जानता है पिता जी। सबको आशीष दे खुदा। सारी बातों में जय घोष तुझे क्या करता हूँ। छोटी सी विनती और यीशु यीशु के नाम से मांगते सुनकर बोलकर आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।